आपने सुना होगा कि आपका कोई दोस्त शेयर मार्केट में कुछ पैसे लगाया और कुछ ही दिनों में वो डबल हो गया, या आपका कोई रिलेटिव जो है शेयर मार्केट से कुछ ही सालों या महीनों में करोड़पति बन गया। आपके मन में भी ये विचार आता होगा कि आखिर ये शेयर मार्केट है क्या, ये शेयर मार्केट में शेयर कैसे खरीदते या बेचते हैं, मैं भी ये शेयर मार्केट में शेयर खरीदना या बेचना चाहता हूँ। बहुत से लोग शेयर मार्केट को बिना सोचे समझे शेयर मार्केट में एंट्री कर लेते हैं और अपने पैसे गंवा देते हैं। आज हम जानेंगे इस शेयर मार्केट के विषय में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां हम कुछ कंपनियों के शेयर खरीद या बेच सकते हैं। जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो इस कंपनी के हम एक छोटे हिस्सेदार बन जाते हैं। भारत में शेयर मार्केट में शेयर खरीदने या बेचने के लिए दो स्टॉक एक्सचेंज है। एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम NSE कहते हैं, दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम BSE कहते हैं। इन्हीं एक्सचेंज पर हम शेयर खरीद या बेच सकते हैं, लेकिन हम इन एक्सचेंज से डायरेक्टली शेयर खरीद या बेच नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के पास हमें पहले डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद ही हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीद या बेच सकते हैं। याद रखिएगा कि कभी भी आप सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के पास ही डीमैट अकाउंट खोलिएगा। सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं। शेयर मार्केट में कभी भी आप लोन लेकर, कर्ज लेकर या किसी से उधार लेकर पैसे न लगाएं। अपने घर की जरूरतों के भी पैसे जो है उसे भी शेयर मार्केट में न लगाएं। शेयर मार्केट में हमेशा वही पैसे लगाएं जिसकी आप जरूरत कुछ दिनों तक नहीं है। शेयर मार्केट में काम करने वाले दो तरह से काम करते हैं। एक होता है इन्वेस्टिंग, दूसरा होता है ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और उसे कुछ सालों तक, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद आपका प्रॉफिट जब आता है तब उसे बेचकर निकल जाता है। दूसरा होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग भी दो तरह के होते हैं, एक पोजिशनल ट्रेडिंग, दूसरा इंट्राडे ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडर जो होते हैं वो जब शेयर खरीदते हैं तो उसे 2 महीना या 3 महीना तक अपने पास रखते हैं और जब उनका टारगेट हिट हो जाता है या स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तब उसे वो बेचकर निकल जाते हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के एक शेयर खरीदे जिसका दाम 100 रुपया है और आप टारगेट रखे हैं कि जब 130 रुपया हो जाएगा तब मैं इसे बेच के निकल जाऊंगा, या स्टॉप लॉस अगर शेयर गिरने लगेगा और वो 90 रुपया आ जाएगा तब मैं इसे बेचकर निकल जाऊंगा। तो ये होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। दूसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडर जो है शेयर को उसी दिन खरीदते हैं और उसी दिन बेच देते हैं। इसमें उन्हें प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कीजिए। ट्रेडिंग में रिस्क बहुत होता है और लॉस होने का भी खतरा होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से अगर आप काम करते हैं तो उसमें रिस्क रिवार्ड बहुत कम होता है। किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने के पहले उस कंपनी के विषय में पूरा रिसर्च कर लेना चाहिए। किसी के कहने पर कोई शेयर नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको समझ में न आए कि किस कंपनी के शेयर खरीदें तो आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। शेयर मार्केट में पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी होता है। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी के विषय में पूरी जानकारी रिसर्च कर लेनी चाहिए। कंपनी का बिजनेस मॉडल जानना जरूरी है कि कंपनी क्या बिजनेस करती है। कंपनी का अगर बिजनेस आपको समझ में नहीं आता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। दूसरा है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ। कंपनी का प्रॉफिट हर तिमाही बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, कंपनी साल दर साल कैसा ग्रोथ कर रही है। याद रखिए, किसी भी कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट आपका निवेश को सुरक्षित रख सकता है। तीसरा है मैनेजमेंट क्वालिटी। किसी भी कंपनी को चलाने वाली मैनेजमेंट अगर ईमानदार है तो आपका वह कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी। फ्यूचर पोटेंशियल। अगर किसी कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, वो जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर का फ्यूचर अच्छा है तो कंपनी जरूर ग्रोथ करेगी। कभी भी अपने सारे पैसे एक ही शेयर में मत डालिएगा। जो भी पैसा है उसे आप 5, 10 या 15 भागों में डिवाइड करने के बाद
5, 10 या 15 जितने अधिक शेयर आप चाहें उतने खरीदिएगा। कभी एक शेयर में पूरे पैसे नहीं डालना चाहिए या एक ही सेक्टर में पूरे पैसे न डालें। अगर ये मेरा यह वीडियो आपको पसंद है तो आप लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट जरूर करें।